क्या पढ़ रहे थे? अनुसूचियाँ हो गई थी कल कंप्लीट, याद भी कर ली होगी आपने? यस सर। टोटल कितनी? 12 अनुसूचियाँ है ना। वर्तमान में, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? 8। मैथ की शीट तो कंप्लीट हो गई ना? यस सर। प्रतिशत है ना, कल शुरू होगी लाभानी। डाउट वाले क्लियर हो गए पूरा एकदम? नोट्स और बना दें, बढ़िया प्रैक्टिस कर लेना एकदम, ठीक है ना। मैथ की जो शीट आपको करवाई है ना, उसका एकदम बढ़िया वाला प्रैक्टिस करना, बार बार उसको जितनी बार करोगे ना। कितने सवाल है उस शीट के अंदर? 198। लगभग 200, 198 मतलब 198, 200 क्वेश्चन है लगभग। 200 जितने क्वेश्चन है ना, उनको इतना मतलब इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि जैसे आपके सामने सवाल आ जाए। तरीका तो वही रहने वाला है सवाल का, ठीक है। उसका बार बार जितना हो सकता है मान उसको, अभी जैसे आपकी कंप्लीट हो गई ना तो उसको छोड़ना मत। वैसे तो आपकी जैसे लॉस एंड प्रॉफिट कल शुरू होगी, लॉस एंड प्रॉफिट है आपके, अनुपात समानुपात है आपके, चक्रवर्ती ब्याज, इसमें बार बार प्रतिशत का काम चलता रहेगा। तो वैसे तो आपकी प्रैक्टिस छूटेगी नहीं, फिर भी आप इन सवालों को भी बार बार करना। जो शुरुआत के जो क्वेश्चन किए हैं ना, उसको भी बार बार करना। समझ में आ रहा है ना एकदम मैथ? बढ़िया तरीके से। साइंस और मैथ दोनों बढ़िया समझ में आ रही है? ठीक है। जीके समझ में अच्छा आ रहा है ना? ऐसे बोलो ना, जीके तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। सभी अच्छे सब्जेक्ट समझाएंगे, धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको जब तक आपका एग्ज़ाम है। 3 एग्ज़ाम को अभी टारगेट लेके चलना आपको। अग्निवीर वाला, आर्मी, ठीक है, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी। एमटीएस वाला फॉर्म भर देना सब लोग। इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश हो जाएगी, उसमें एक्स्ट्रा क्या करना, इंग्लिश करनी है। एमटीएस का भी जो फॉर्म आ रखा है शायद तक 21 तारीख से शुरू है, वो फॉर्म भर देना आप, ठीक है। सब लोग भरना। उसमें क्या आपको देखो 2-3 इसमें 2-3 चीज़ हो जाएगी आपकी। एक तो मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा आपका लेवल, रीजनिंग भी हो जाएगी आपकी, और साथ में जीके का, और साथ में आपकी इंग्लिश में कुछ बातें समझ में आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्म ज़रूर भरना है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कल हमने पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। कल हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी और आप लोगों को याद हो गया शायद तक। हमने 2-3 बातें याद की थी। एक तो याद किया था ट्रिक में स्पोर्ट्स, ठीक है। एक ट्रिक ये याद की थी हमने। इससे कितनी होगी देखो, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, नाम सीमा क्षेत्र का उल्लेख। दूसरे में क्या है? पी से पेमेंट, वेतन भत्ता, समस्त पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में ओ, तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ का, यानी समस्त पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा, यानी प्रत्येक राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। उसके बाद में 5वीं अनुसूची होगी आपकी। 5वीं में किसका है? जनजाति, जो क्षेत्र के राज्य हैं उनका प्रशासन का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में 5 के बाद में 6ठी याद की, 6ठी अनुसूची, इसमें याद किया था कि मैं अमित, यानी मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जो प्रशासन है उनका उल्लेख मिलता है, जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनका, ठीक है। 7वीं अनुसूची, 7वीं में किसका उल्लेख है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन कर रखा है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन कर रखा है। उसके बाद में 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में किसका? भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। प्रारंभ में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषा। वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं।
यानी आपकी 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। तो सबसे पहले कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद में कौन सा हुआ था? 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था 71वां संविधान संशोधन? 1992। इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है। उसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? बोर्ड मास, यानी बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली और 4 हो गई ना। यानी ये भाषाएं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली, ये भाषाएं संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। याद होगी कितनी होगी? 8 हो गई। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? ये संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। उसके बाद में इसमें क्या है? नो चैलेंज, याद रखना, नो चैलेंज, यानी भूमि सुधार संपत्ति या इसके अंदर जो विषय को रखा जाएगा उसको कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? दल बदल पर रोक, दल बदल पर रोक पर लगाई थी। ठीक है। 10वीं के बाद में 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज, पंचायती राज जोड़ा गया था। ठीक है। पंचायती राज को कितने विषय प्रदान किए गए थे कार्य करने के लिए? 29 विषय प्रदान किए गए थे। कितने? 29 विषय प्रदान किए गए थे। उसके बाद में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा? 12वीं 74वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 में किसको? नगर पालिका को, नगर यानी शहरी निकाय को दर्जा दिया गया था। ठीक है ना। किसको? शहरी निकाय को। ठीक है। ओके, ये आपकी अनुसूचियां हो गई कंप्लीट। याद है ये तो? यस सर। याद है ना? यस सर। ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? संविधान का अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा? संविधान के मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। संविधान प्रस्तावना पढ़ ली क्या हमने? प्रस्तावना नहीं पढ़ी है ना। प्रस्तावना पढ़ते हैं पहले। प्रस्तावना संबंधित कुछ बातें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आपकी प्रस्तावना, देखो मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना आपकी, या इसको क्या कहते हैं? उद्देशिका। ठीक है। आपके बुक है जो आप जो 9th क्लास में, 10th क्लास में, जो 11th 12th में जो पढ़ते हो ना, बुक के शुरुआत में आपको मिल जाएगी, है ना। बुक के अंदर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तेदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। अब आपसे इससे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको पढ़ने, वो चीज़ें ध्यान रखनी। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना है इसको कहते हैं संविधान का, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, दर्शन,
मुखौटों और दर्पण। यानी संविधान का क्या है? संविधान की आत्मा है ये। कौन? प्रस्ताव। यानी प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या था। प्रस्तावना से पता चलता है कि जो संविधान का निर्माण किया था उसमें क्या भाषा है। यानी सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि प्रस्तावना पर किस भाषा शैली का प्रभाव है, किस भाषा शैली का प्रभाव। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा शैली का प्रभाव। किसका? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा शैली का प्रभाव है। ठीक है ना। ठीक है। तो भाषा शैली कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना कहाँ से प्राप्त की थी भारत के संविधान में? यानी प्राप्त कहाँ से की? तो आप ध्यान रखना, कहाँ से प्राप्त की थी? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपकी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था? कितनी बार संशोधन? तो इसमें संशोधन कितनी बार हुआ था? एक बार संशोधन हुआ था। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ था। अब एक बार जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। याद रखना, एक तो आपका है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, एक तो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, और एक है आपका 44वां संविधान संशोधन। ये दो आपको याद रखने। ये कब हुए थे? तो देखो 4 + 2 कितने होते हैं? 6, और 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। याद रहेगा ना। अब 42वें संविधान एक बार संशोधन, यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 76 के द्वारा हुआ था। अब ये पूछा जाता है कि जो संशोधन किया था तो क्या जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था? तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने? 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या 3 शब्द जोड़े गए थे? तो ध्यान रखना, समाजवाद, पथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन से? तो याद रखना, समाजवाद, पथ निरपेक्षता और तीसरा आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था? एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। कितने, क्या जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। याद रहेगा ना यहाँ पर? ठीक है। अब आपकी एक प्रस्तावना में बात पूछी जाती है, जो आपकी प्रस्तावना है इसमें एक दिनांक का उल्लेख मिलता है। यानी प्रस्तावना में किस दिनांक का उल्लेख मिलता है? प्रस्तावना में किस दिनांक का उल्लेख मिलता है? किस दिनांक का उल्लेख? तो याद रखना, प्रस्तावना में एक लिखा है 26 नवंबर 1949। हमने अभी पढ़ा था ना 26 नवंबर 1949 का। इस दिन क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारत का संविधान है वो संविधान क्या हो गया था? अंगीकृत हो गया था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित हो गया था। ये 3 शब्द आपको याद रखने। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, यानी भारत का संविधान इस दिन कुछ लागू हो गया था। ठीक है ना। इस दिन भारत का संविधान क्या हो गया था? लगभग लागू हो गया था। अब देखो, एक चीज़ हम पढ़ रहे थे जब संविधान सभा की बैठक पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, और वो 13 कब हुई थी? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ठीक है ना। किसको?
उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में किस रूप में कार्य करता है? प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। बात समझ गए, याद है ना आपको? यानी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल ने। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। यानी प्रस्तावना का जनक कौन है? तो पंडित जनक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। अब 2-3 बातें और हैं जो आपको ध्यान रखनी इसमें। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना के द्वारा आपको कितनी स्वतंत्रता दी गई है? प्रस्तावना के द्वारा आपको कितनी स्वतंत्रता देंगे? अभी हम पढ़ रहे थे ना, प्रस्तावना के अंदर हमने पढ़ा था ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किस किस की? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या दे रखी है? स्वतंत्रता दे रखी है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा हुआ भी है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के द्वारा आपको कितनी स्वतंत्रताएं दी हुई है? तो कितनी स्वतंत्रता दे रखी है? 5। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये बात समझ में आ गई ना? उसके बाद में पूछा जाता है कि प्रस्तावना के द्वारा कितने न्याय दिए हुए? प्रस्तावना के द्वारा कितने न्याय? यानी प्रस्तावना ने जो संविधान में, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय दे रखे हैं। कितने न्याय दे रखे हैं? 3 न्याय दे रखे हैं। कितने? 3। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जब हम पढ़ते हैं ना प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए पढ़ते हैं ना। तो कौन कौन से न्याय हो गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 शब्द याद रखने। प्रस्तावना के द्वारा हमें कितने न्याय दे रखे? 3 न्याय। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना के द्वारा कितने न्याय दे रखे? तो 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ तक अब लिख लेते हैं पहले, है ना? इसको लिखो।